हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई रियल स्टेट इज बेटर देन गोल्ड या सिल्वर। मतलब जो प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं वो गोल्ड और सिल्वर से क्यों बेटर है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। आपको उसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोचते हैं ना, मतलब जब हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम पहले से हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो महंगाई है, हम उसको बीट कर सके। तो अगर आप इंडिया की इन्फ्लेशन देखें तो हर साल 6 से 7% तक इन्फ्लेशन हो रहा है। मतलब मान लीजिए महंगाई जो है वो बढ़ते जा रहा है 6 से 7%। मतलब मान लीजिए आपने इस साल कुछ कुछ एक प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपए का, वो अगले साल 106 रुपए का हो जाता है या 107 रुपए का हो जाता है। तो जब वो 106 7 रुपए हो जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो बराबर ही होती है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ज्यादा बढ़ रहा है। तो अभी जैसे आपने एफडी करा, उसमें आप देख सकते 6 से 7% तक रिटर्न देता है, तो आपको दिख रहा है कि भाई वो हर साल 6 से 7% आपको रिटर्न दे रहा है, लेकिन वो रिटर्न होता ही नहीं है। वो आपकी जो वैल्यू है वो सेम ही है, कोई ज्यादा बढ़ा भी नहीं है कि कम भी नहीं हुआ है। मतलब आपको तो आपका जो दिमाग में रहना चाहिए कि अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमको पैसा बढ़ाना है, तो हमारा जो ये जो क्या नाम है, आपका जो इन्फ्लेशन है उसको बीटिंग रिटर्न मिले, तभी जाके उसको इन्वेस्टमेंट में माना जाता है। तो हमारे यहाँ पे जब अब टॉपिक पे आते हैं कि मतलब जो रियल स्टेट है और जो गोल्ड है। अब रियल स्टेट के बारे में पहले बात करते हैं। जो प्रॉपर्टी है, मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रॉपर्टी में आपको 15% तक का कंपाउंडेड रिटर्न डेफिनेटली मिल जाता है, 100% मिल जाता है। आप कोई सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं होता। मतलब आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। मतलब क्या कि अगर मार्केट डाउन चला गया तो आपका सारा स्टॉक या म्यूचुअल फंड नीचे चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि यार नहीं यार, अभी जो है जमीन के भाव बढ़ जाते हैं, जमीन के भाव कम होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जमीन के भाव बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे खासे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कई सारे लोग हैं, जैसे कई सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन के रिलेटेड, बिजनेसमैन जो है जो वीडियोस बनाते हैं, उनके जो 70% पोर्टफोलियो है वो आपका रियल स्टेट में दिखेगा। मतलब जो प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनको पता है कि हम वॉलेटिलिटी से बचेंगे और हमको 15% तक का कंपाउंड रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। और अगर अच्छी लोकेशन में है तो आपको वहां से 20 से 25% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। तो आप देख पा रहे हो कि बहुत ही ज्यादा रिटर्न है। अगर आप, और मैं आपको बता रहा हूँ, एक बड़े इन्वेस्टर ने भी कहा है कि अगर आप अपने ओवरऑल वेल्थ को 20 से 25% तक इंक्रीज कर सकते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। और कंटिन्यूसली 10 से 15 साल तक अगर आप ये 20 से 25% तक अगर इंक्रीज कर सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि मतलब आपको कोई 21 दिन में पैसा डबल होने की जरूरत भी नहीं है अमीर बनने के लिए। आपको सिर्फ 10 से 15 साल में आपको अपना जो ओवरऑल वेल्थ को है वो 20 से 25% तक इंक्रीज करना है। उसी से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी सुधर जाएगी। तो ये जो चीजें हैं वो रियल स्टेट डेफिनेटली फॉलो करता है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका रॉ कैश जरूरत है। रॉ कैश मतलब मान लीजिए 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए। तो ये बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े ये लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि स्टॉक्स में या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वो ज्यादा नहीं करते, उसमें रियल एस्टेट में होती है, बस रॉ कैश बहुत अच्छा खासा होता है। तो ये चीजें जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट टू मार्केट ज्यादा होता नहीं है, ये दिखाते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं जब जाता हूँ ना कहीं पे जमीन खरीदने, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ, तो उसमें क्या बोलते हैं, यार अभी मार्केट बहुत ही ऊपर है भाई, प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा है। लेकिन जब मैं खुद अपनी प्रॉपर्टी सेल करने जाता हूँ तो बोलते हैं यार नहीं यार, मार्केट नीचे जा रहा है, क्योंकि यार वो सस्ते में खरीदना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा खासा प्राइस मिलता है। अब बात आती है कि गोल्ड और सिल्वर। देखिए, रियल एस्टेट का बता दिया 15%। अगर आप वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में आपको 15% मिल रहा है, मतलब कहीं पे आपने कहीं कोने में जमीन ले ली है, तो वहां पे 13 14 15% आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या इन्फ्लेशन 16 6% है, और यहाँ पे आप 6 से 7% या 10% तक का रिटर्न जो है वो ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खासा चीज है, पहली चीज। अब जो गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो उसमें आपका जो रिटर्न अगर देखें लास्ट के जो 10 ईयर्स है, मतलब लास्ट के जो 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स के रिटर्न देखेंगे तो 11 से 12% तक का रिटर्न, कंपाउंड रिटर्न मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन है वो 6% है, तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो इजीली मिल जा रहा है, आपको 6% ज्यादा मिल जा रहा है। तो ये जो चीज है, आप बोलेंगे गोल्ड अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आप गोल्ड स्मॉल अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज है कि आप जब गोल्ड परचेज करते हैं ना, तो आपको 3% जीएसटी देना पड़ता है। तो 3% मतलब आप 100 रुपए का सोना 103 रुपए में खरीद रहे हैं, मतलब आप 3% लॉस में परचेज कर रहे हैं। तो जब लॉस में परचेज कर रहे हैं तो मान लीजिए आपका 6% इन्फ्लेशन हटा लीजिए, 6% जीएसटी हटा लीजिए, मतलब 9% तो आप हटा लीजिए, और बाकी के 3% आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। तो यहाँ पे 3% जो है वो भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने कोई, अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया है, ठीक है, ज्वेलरी तो भूल ही जाइए। ज्वेलरी अगर आपने लिया है उसमें तो 15 20% तक लॉस में परचेज कर रखे हैं, तो वो तो भूल जाइए। लेकिन अगर आपने कोई प्योर कॉइन लिया है कोई फिजिकल फॉर्म में, तो वहां पे मेकिंग चार्ज लग जाता है, तो वहां पे 1 2% लग जाता है, तो आपका जो रिटर्न है वो सिर्फ 1 2% ही मिलता है। तो ये जो पंगा है गोल्ड में, ये चीज थोड़ी बुरी हो जाती है एज कम्पेयर टू रियल स्टेट। रियल स्टेट में ऐसा कुछ ज्यादा लगता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत सेलिंग और उसमें टैक्सेशन तो लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई 15% तक लिमिट नहीं है। उसकी लिमिट 20 से 25% तक भी जाती है, जो कि गारंटीड जाती है। तो गारंटीड मतलब देखिए, आपका लोकेशन मैटर करता है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू मतलब जो म्यूचुअल फंड या फिर आप ये चीज में जाएंगे। तो गोल्ड में ये जो पंगा क्या हो रहा है कि मतलब आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ रहा है। अगर मेकिंग चार्ज 1 से 2% है तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1 या 2%। तो ये जो हो गया एक टाइप का रिटेंशन ऑफ मनी हो गया, मतलब कोई ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे यार डिजिटल गोल्ड में जाएंगे, तो हाँ डेफिनेटली आपको 2% या 3% ज्यादा एक्स्ट्रा जनरेट, मतलब रिटर्न जो है जनरेट करके देगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ,
उसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्ड में एक प्लान है, उसका नाम आपने सुना होगा, सोवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड। उसके बारे में सुना होगा, गवर्नमेंट का बहुत ही तगड़ा प्लान है, उसके बहुत लोग फैन है, और मैं भी बता रहा हूँ कि मैं भी एक पार्शियल फैन मान सकते हैं, लेकिन मैं उसको उसके बारे में आपको बता दूं, वो इतना अच्छा खासा प्लान नहीं है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये देखिए, अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो प्लान देखेंगे वो अच्छा लगेगा आपको बाहर से। आपने अपना गोल्ड मान लीजिए 10 ग्राम का जमा करवा दिया, 10 ग्राम का भी प्राइस चल रहा है 60,000 रुपए, ठीक है। तो 60,000 रुपए के आपको सालाना जो है 2.5% मिलते रहते हैं इंटरेस्ट, ये आपने सुना होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। तो सालाना आपको 2.5% तो मिल ही जा रहा है, प्लस उसका सालाना जो प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड मान लीजिए आपने 60,000 का 10 ग्राम गोल्ड जमा करवाया, तो 60,000 रुपए अगले साल भी तो 60,000 नहीं रहेगा, वो उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी। तो उसकी वैल्यू जो है वो 11-12% के हिसाब से बढ़ रही है। तो ये जो है 11-12% मिल रहे हैं, प्लस आपको 2.5% भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे करीब करीब रियल स्टेट के बराबर ही रिटर्न दे रहा है, जो कि सेफ रिटर्न दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा प्लान है अगर देखा जाए तो, ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन इसमें खामी है। खामी ये कि अगर इसमें आप लिमिटेड लोग ही ले सकते हैं, मतलब आपको अप्लाई करना पड़ता है उसमें, उसके बाद मतलब गवर्नमेंट निकालती है स्कीम, अप्लाई करना पड़ता है, फिर लेना पड़ता है। उसके बाद भी उसमें क्लॉज है कि आपको 5 साल में, आप 5 या 6 साल या ऐसा कुछ 7 साल में आपको जैसा भी हो वो आपको पैसा आपको निकालना ही पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आपको 2.5% उन्होंने इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद 5 या 6 साल पूरे हो गए, उसके बाद आपको जितना भी उसका अमाउंट होगा वो आपको पैसा वो दे देंगे पैसा, या फिर आप बिस्किट के फॉर्म में ले सकते हैं, मतलब गोल्ड बार के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये जो है चीज है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक बड़ी चीज है। अगर आप गोल्ड का 10 साल का रिटर्न देखें ना, पहले के 5 साल, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ गोल्ड जो 2018 से लेकर 2024 में आया है ना, गोल्ड ने कम से कम 80 से 90% तक का रिटर्न दे रखा है। मतलब इतना ज्यादा बड़ा है, मतलब डबल हो गया, लगभग डबल से भी ज्यादा कभी आप मान सकते हैं। मैंने देखा था 2018 में इसका 10 ग्राम का प्राइस था 35,000 रुपए, और अभी देखें तो 70,000 रुपए के करीब गोल्ड हो गया है, मतलब डबल ही हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं विद इन 5 to 6 ईयर्स। लेकिन उससे पहले के अगर आप रिटर्न देखें, मतलब उससे पहले के जो 5 साल के हैं, उसमें अगर आप देखें तो रिटर्न सिर्फ आपको 5% या 6% या 7% रिटर्न दे रखा है। तो मान लीजिए आपने अभी इन्वेस्टमेंट करा और वो 5 साल अगर आपको सिर्फ 5% या 6% रिटर्न दिया, तो आपने तो जीएसटी लेके परचेस करा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, फिर आपका चलो मान लीजिए मेकिंग चार्ज वो सब लगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपको 5 से 6% रिटर्न मिले, तो जीएसटी 3% निकाल दो, तो आपको तो यहाँ पे एफडी बीटिंग रिटर्न भी नहीं मिला। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम भी मैटर कर जाता है, मतलब आपने कौन से ये अगले 5 साल आपको 11% तक रिटर्न देगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा मतलब मैटर है। तो ये चीज जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन फिर भी इसका जो 2.5% तक का जो एक्स्ट्रा रिटर्न, मतलब जो गोल्ड एफडी टाइप का है, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो रियल स्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास रॉ कैश अच्छा खासा है, तो आप रियल स्टेट की तरफ जा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास खाने के पैसे नहीं, आप सारा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो नहीं, खाने के पैसा मेन है उसकी बाद में फिर मजबूरी में आप सस्ते में बेचने लग जाते हैं जमीन को। आप अगर आपके पास अच्छा खासा रॉ कैश है तो आप रियल स्टेट में जा सकते हैं। अगर आपके पास कैश कम है तो आप म्यूचुअल फंड कोई अच्छा खासा देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कुछ अमाउंट, छोटा सा अमाउंट आप गोल्ड या सिल्वर में कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें, गोल्ड सिल्वर वो आपका मनी को रिटेन करेगा, आपको अमीर नहीं बनाएगा कि बढ़ाएगा नहीं आपके वेल्थ को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।